है द कॉलोनी। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरी पृथ्वी बहुत सारी बर्फ से ढकी हुई है और इस वजह से बचे हुए इंसानों को जमीन के नीचे रहना पड़ रहा है। अब जमीन में रहने के लिए बनाई कुछ जगहों में से एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ की बहुत छोटी गलियों में खतरे की घंटी बज रही होती है। फिर दो लोग दिखाए जाते हैं जिनको कुछ दूरी से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है। अब इस वजह से वो दोनों लोग उन आवाज से बड़े दूर भाग रहे होते हैं। तभी उनको एक दरवाजा दिखता है और वो दोनों उनको अंदर लेने के लिए बड़ी भीख मांगते हैं। अब हमें जमीन के नीचे रहने की बनाई दूसरी जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी सैटेलाइट्स को संपर्क करने वाली मशीन को ठीक कर रहा होता है। तभी एक दरवाजा खुलता है और वहाँ से 3 आदमी बाहर आते हैं। उनमें से एक बीमार आदमी दिखाया जाता है। वो एक और दिन जिंदा रहने के लिए भीख मांगता रहता है, लेकिन मैसन नाम का एक आदमी उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर उसको जिंदा छोड़ दिया तो बीमारी फैलने का खतरा होगा। और मैसन को लगता है कि एक दिन जिंदा छोड़ने से वो बीमार आदमी ठीक भी नहीं हो सकता। फिर वो बीमार आदमी मान ही लेता है कि उसके भाग्य में मरना ही लिखा है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं गोली से मरने की बजाय यहाँ से भाग कर जाना चाहूंगा। लेकिन मैसन उस आदमी की बात नहीं मानना चाहता। तभी वहाँ पर सैम नाम का एक और आदमी आता है। वो मैसन को याद दिलाता है कि बीमार हुए लोगों के पास एक राइट्स है, वो यह है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन मैसन बताता है कि वो बीमार आदमी भी बाकी सभी बीमार लोगों की तरह वापस आएगा जैसे वो लोग आते हैं। फिर सैम और मैसन के बीच इस बात को लेकर बहस भी हो जाती है और तभी बीमार आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मैसन उसको देखता है और पीछे से गोली मार देता है। अब दिखाते हैं तो एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं और इस वजह से सर्दी से होने वाला आम बुखार भी बहुत ही खतरनाक हो गया है। वो बुखार लोगों के लिए बहुत ही खतरा बन गया है और वो कभी भी सभी लोगों में फैल सकता है। अब इस वजह से कॉलोनी में रह रहे लोगों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। पहला नियम यह है कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उनको कुछ दिन के लिए अलग रहना पड़ेगा, लेकिन अगर इन दिनों में वो इंसान ठीक नहीं होता तो उसको या तो मौत मिलेगी या फिर उसको यहाँ से दूर जाना होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी होगी। अब जिस जगह पर सैम रह रहा है वो बहुत ही खास है, क्योंकि वो जगह उन जगहों में से है जहां अभी भी जिंदगी पल रही है। इस जगह पर अभी भी बीजों को संभाल कर रखा जाता है और खाने के लिए उनको उगाया भी जा सकता है। काफी लोग उस जगह रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग मर रहे हैं और वहाँ पर रहने वाली जनता भी कम होती जा रही है। और अभी भी कुछ लोग एक ऐसी जगह पर रहने का ख्वाब देख रहे हैं जहाँ आसमान हो, हरियाली हो, सब कुछ हो। लेकिन सैम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि शायद ही ऐसी जगह हमको कभी मिले। साथ ही सैम बुखार से ज्यादा वहाँ रह रहे दूसरे लोगों से डरता है। तभी हमें ब्रिक्स नाम के आदमी से मिला जाता है जो उसके पास से गुजरता है और सैम उसके पीछे जाने लगता है। ब्रिक्स को अच्छे से पता है कि सैम उसके पीछे क्यों आ रहा है। वो बताता है कि ऊपर मरने वाला आदमी बीमार था और इसीलिए उसका मरना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि अगर उसको नहीं मारते तो बीमारी फैल सकती थी। लेकिन सैम बीच में बताता है कि कैसे उस आदमी ने वहां से दूर जाने का तय किया था, लेकिन मैसन ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको वहीं पर जान से मार दिया। अब इस बात को सुनकर ब्रिक्स चुप हो जाता है। ब्रिक्स को भी ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन वो सैम को बताता है कि उनके पास इससे बहुत बड़ी समस्या है देखने के लिए। फिर वो दोनों कॉपर नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। कॉपर बताता है कि जमीन में एक जगह है जिसका नाम कॉलोनी 5 है और वहाँ पर उसका बहुत समय से संपर्क नहीं हुआ है। हालांकि कॉपर ने खतरे के बारे में कॉलोनी 5 को मैसेज भेज दिया है, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। फिर ब्रिक्स कॉपर को आगे क्या करना है इस बारे में बताता है। साथ ही सैम को विक्टर की मदद करने के लिए भेजता है। जब सैम विक्टर की मदद करने के लिए जा रहा होता है तभी कॉपर की आवाज आती है। कॉपर सभी लोगों से कहता है कि आधे घंटे में एक जरूरी मीटिंग होनी है। जब सैम विक्टर के पास पहुंचता है तो विक्टर खरगोश को जिंदा रखने के बारे में पूछता है। वो बताता है कि आखिरी पैदा हुआ खरगोश मरा हुआ पैदा हुआ था और अब वहाँ पर सिर्फ 12 खरगोश बचे हुए हैं। उन 12 खरगोशों में सिर्फ एक ही मादा खरगोश है और बाकी खरगोश उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। अब इसके दौरान ब्रिक्स मैसन से एक बात पूछता है और ब्रिक्स मैसन से गुस्सा भी है, क्योंकि मैसन ने उस बीमार आदमी का हक छीना है और उस आदमी को जान से भी मार दिया है। मैसन जवाब देता है कि तुमने तो ये काम करने की जिम्मेदारी मुझको दी है, इसीलिए तुम मुझको अपना काम करने दो और कुछ मत कहो। अब काई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वो सैम को आता हुआ सुन लेती है और उससे बोलती है कि तुम मुझको ऐसे नहीं डरा सकते। अब इसके बाद वो दोनों किस भी करने लगते हैं। फिर सैम बताता है कि उसको खरगोशों के लिए दवाई चाहिए। जब काई दवाई ढूंढ रही होती है तो सैम काई से उसके काम के बारे में पूछता है। तो काई को लगता है कि वो कुछ ऐसी खोज कर सकती है जिसका प्रयोग करके वो मौसम को काबू कर सकते हैं। वो उस खोज का इस्तेमाल धरती पर पड़ी सारी बर्फ से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन सैम को उसकी बात पसंद नहीं आती। वो दोबारा किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, लेकिन वो फिर भी काय से कहता है कि अगर तुम्हें कोई नई खोज मिले तो उसको जरूर मुझको बताना। अब इसके बाद वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। अब सभी बड़े कमरे में मीटिंग के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो डेक्स्टर नाम का आदमी अपनी पत्नी को खांसने से मना करता है और इसके बाद सैम उन दोनों के पास पहुंच जाता है। सैम उन दोनों से बात करता है और उसको महसूस होता है कि उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। फिर सैम दोनों पति पत्नी को उनके कमरे में जाकर आराम करने को बोलता है और अब मीटिंग शुरू होने वाली होती है। तभी ब्रिक्स अंदर आता है। अंदर आते ही ब्रिक्स का लाइटर एक बच्चा चुरा रहा होता है, लेकिन ब्रिक्स उस बच्चे को ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। अब मीटिंग शुरू होती है और ब्रिक्स सभी को
कॉलोनी 5 के बारे में बताता है। वो एक और जगह है जहाँ पर इंसान जमीन के नीचे रहा करते हैं। पिछले साल ऐसी एक कॉलोनी बंद हो गई थी और इसीलिए कॉलोनी 5 में क्या हुआ वो पता लगाने के लिए उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। ब्रिक्स कॉपर से फालतू पड़े रेडियोस के बारे में पूछता है, साथ ही 2 लोगों को अपने साथ कॉलोनी 5 चलने के लिए बोलता है। हालांकि मैसन को लगता है कि कॉलोनी 5 के सभी लोगों को बुखार होगा, इसलिए वो कहता है कि हम सबको वहां जाकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। और फिर रेनॉल्ड्स नाम का एक आदमी मैसन का साथ देता है। अब ब्रिक्स डेक्स्टर को उसके साथ चलने को बोलता है, लेकिन सैम बोलता है कि डेक्स्टर की ज्यादा जरूरत इस कॉलोनी को है, इसलिए वो खुद ब्रिक्स के साथ चलने को बोलता है। और विक्टर का बेटा ग्रेडन भी उनके साथ चलने को बोलता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको भेजना नहीं चाहते हैं। फिर ब्रिक्स उन दोनों को साथ ले जाने के लिए मान जाता है और उसके वापस आने तक काय को कॉलोनी की जिम्मेदारी देता है। अब मीटिंग खत्म होने वाली होती है, लेकिन तभी डेक्स्टर की पत्नी खांस देती है और सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। ब्रिक्स मैसन को इशारा करता है और वो उन दोनों पति पत्नी को अपने साथ लेके जाते हैं। ब्रिक्स डेक्स्टर को बोलता है कि उनके खराब तबीयत के बारे में उनको पहले ही बता देना चाहिए था। अब मैसन उन दोनों की जांच अभी अभी करना चाहता है, लेकिन ब्रिक्स मैसन से उसके वापस आने तक का इंतजार करने को बोलता है। वो मैसन से काय की बातें सुनने को भी बोलता है, लेकिन मैसन को लगता है कि काय बड़े फैसले नहीं ले सकती और सबकी जिम्मेदारी उठा नहीं सकती। अभी सैम को एक सपना आता है जिसमें एक बच्चा है और वो बर्फ में कहीं खो गया है और उसको अपनी माँ मरी हुई मिलती है। वो सपने से जागता है और उसको सुनकर काय उसके पास आती है। वो काय को सपने के बारे में बताता है और काय उसको समझाती है कि तुम्हारी इस सब में कोई गलती नहीं है। हालांकि काय को चिंता भी होती है कि सैम वहां पर जा रहा है और इसलिए वो सैम से जल्द वापस आने को बोलती है। अब अगले दिन सैम, ब्रिक्स और ग्रेडन कॉलोनी से निकल जाते हैं और सबसे पहले वो एक बर्फ से जमे हुए एक शहर से गुजरते हैं। इसके बाद वो मौसम में बदलाव लाने वाले एक मशीन के पास पहुंचते हैं। अब ग्रेडन सोच रहा होता है कि क्या वो मशीन अभी भी काम कर रही होगी, लेकिन ब्रिक्स बताता है कि वो मशीन बहुत समय पहले ही खराब हो चुकी है। अब वो बर्फ से होते हुए अपने सफर को जारी रखते हैं और एक पुल पर पहुंच जाते हैं जो कि पार करने के लिए थोड़ा खतरे वाला दिख रहा है। वो पुल में बने हुए छोटे छोटे गैप से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको रास्ते में एक बड़ा गैप मिलता है। अब उस गैप को पार करने के लिए उन्हें काफी खतरा उठाना पड़ता है और उसको पार करते हुए तो ब्रिक्स लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है और आगे चला जाता है। तभी उस गैप को पार करते हुए ग्रेडन को एक गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी से कोई आदमी चिपका हुआ बैठा होता है। वो उस आदमी की तरफ ध्यान से जाते हैं। वो देखते हैं कि उस आदमी ने खुद को और अपनी पत्नी को गोली से मार दिया है। अब उस आदमी ने खुद को गोली क्यों मारी इस बारे में उनको पता नहीं चलता और इसलिए ब्रिक्स उनको आगे बढ़ते रहने को बोलता है। तभी रास्ते के बीच उनको एक टूटा हुआ हेलीकॉप्टर मिलता है जिसको लोग अपने सफर के दौरान आराम करने के लिए यूज करते हैं। फिर ब्रिक्स अपनी कॉलोनी के लोगों को फोन करता है और सभी चीजों के बारे में बताता है। कॉपर बताता है कि डेक्स्टर और उसकी पत्नी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। अब मैसन उन दोनों पति पत्नी की जांच करना चाहता है, तो ब्रिक्स कॉपर को अधिकार देते हुए बोलता है कि अगर मैसन ने कुछ भी गलत किया तो तुम उसके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हो। फिर फोन पर बात करने के बाद ब्रिक्स सैम को बताता है कि सैम उसको इसी हेलीकॉप्टर के पास एक जगह से मिला था। अब सैम ग्रेडन को बताता है कि वो बचपन में इस हेलीकॉप्टर के पास कैसे पहुंचा था। वो बताता है कि जब मेरे साथ के बचे हुए लोगों का खाना खत्म हो गया था और वहां पर कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ आदमी मदद और खाना ढूंढने के लिए पास के शहर में गए थे, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। वहां के लोग मरने लगे थे और इसीलिए मैं अपनी माँ और बहन को वहां से बाहर निकालना चाहता था। उसके बाद मैं और मेरा परिवार एक अच्छे रहने की जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा तूफान आता है और मैं ही उस तूफान में बच पाया था क्योंकि वहां पर मुझको ब्रिक्स मिल गया था। अब अगले दिन वो अपना सफर जारी रखते हैं और कॉलोनी 5 के पास पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाने के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उनको बर्फ पर गिरा हुआ खून दिखाई देता है और साथ ही उनको अंदर आते हुए धुएं की खुशबू आती है। अब ब्रिक्स अकेले अंदर जाता है और बाकी दोनों को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। हालांकि ग्रेडन अंदर जाने से डर रहा है, लेकिन सैम उसको समझाता है कि उनका साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उनको जमीन पर गिरा हुआ बहुत सारा खून दिखाई देता है। सैम ब्रिक्स से पूछता है कि आखिरी बार जब ब्रिक्स यहाँ पर आया था तब यहाँ कितने इंसान बचे थे, जिसके जवाब में ब्रिक्स बताता है कि आखिरी बार यहाँ पर 50 जिंदा लोग थे। अब वो कॉलोनी के अंदर जाते हैं और उनको पहले से भी ज्यादा खून मिलता है। ब्रिक्स ग्रेडन को एक बंदूक देता है और कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो इसका यूज कर लेना। अब वो शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि सभी चीजें बुरी तरह से फैली हुई हैं और सारी जगह बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ है। अब ये सब देखकर ग्रेडन मान लेता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और तभी कुछ दूरी से कुछ अजीब आवाज आती है। उन आवाजों को सुनकर वो मान लेते हैं कि कोई तो यहाँ पर जिंदा है और जल्द ही वो उन आवाजों का पीछा करने लगते हैं। तभी सैम उस आवाज का पता लगाने के लिए सबसे आगे चलता है। वो एक दरवाजे पर पहुंचते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी खरोंचें लगी हुई हैं। अब वो उसको खोलते हैं और सबसे पहले ब्रिक्स अंदर जाता है और अंदर उनको एक आदमी देखता है जो कि मरा हुआ लग रहा है। जब वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो वो आदमी खड़ा हो जाता है, जिससे ब्रिक्स और उसके साथी डर जाते हैं। वो आदमी डरा हुआ है और डर की वजह से ब्रिक्स से लड़ने की कोशिश करता है। ब्रिक्स और उसके साथी बताते हैं कि वो वहां पर मदद करने के लिए आए हुए हैं। अब डरा हुआ आदमी दरवाजे को बंद करने के लिए बोलता है, तो सैम उसको कुछ पानी देता है और वो आदमी अपना नाम लेलन बताता है।
जब सभी उस आदमी से सवाल पूछ रहे होते हैं तो वो आदमी खाना खाने के लिए मांगता है और लेलैंड को ये भी पता नहीं है कि वो इस कमरे में कितने दिनों से रह रहा है। उसको किसी और इंसान की जिंदा बचने के बारे में पता भी नहीं था। ब्रिक्स बताता है कि उसको कॉलोनी 5 से कुछ अजीब मैसेज आया था और इसलिए वो यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आए हुए हैं। अब डरा हुआ आदमी बताता है कि दूसरे बाहर के लोगों से संपर्क करने के लिए कॉलोनी 5 के लोगों ने एंटीना को ठीक किया था और इसी वजह से वो दूर के लोगों से संपर्क कर पा रहे थे। कॉलोनी 5 में एक अधूरा मैसेज आया था। उस मैसेज में एक वीडियो है जिसमें एक आदमी दिखता है। वो मौसम को काबू करने वाली एक मशीन को ठीक कर देने की बात करता है। मशीन को ठीक करके उन्होंने सभी बर्फ को पिघला दी है जिससे उपजाऊ जमीन दिखने लगी है। उनके पास पेड़ पौधे उगाने के लिए बीज नहीं है और इसीलिए वो किसी को बीज के साथ वहाँ पर बुला रहे हैं। वो आदमी कहाँ पर है मैसेज में इसके बारे में ठीक से पता ही नहीं चलता। अब लेलैंड बताता है कि उन्होंने कुछ लोगों की एक टीम को मैसेज में बताई गई जगह का पता लगाने के लिए भेजा था। उनको वो जगह कभी भी नहीं मिली, लेकिन जब टीम वापस कॉलोनी 5 में आ रही थी तब कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। फिर लेलैंड मैसेज में बताई जगह के बारे में सैम को बता रहा होता है और तभी ब्रिक्स लेलैंड को अपने साथ ले जाने की बात को बोलता है। लेलैंड उस कमरे के बाहर निकलने से बहुत ही डरता है तो सैम बताता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर कोई भी नहीं है। अब ब्रिक्स ग्रेडन को अपनी कॉलोनी से बात करने को बोलता है। साथ ही ब्रिक्स सैम से बोलता है कि काम आने वाली चीजों को इकट्ठा कर दो। अब ब्रिक्स को एक जगह पर बॉम्ब मिलता है और तभी ग्रेडन बताता है कि वो अपनी कॉलोनी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिक्स ऊपर जाकर कॉलोनी से दोबारा संपर्क करने की बात करता है। अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं लेकिन अचानक उनको बाहर से एक भयानक आवाज आती है। फिर ब्रिक्स उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन जब उसको आसपास कुछ नहीं दिखता तो वो बाकी सभी लोगों को पीछे आने को बोलता है। वो चारों कमरे से बाहर आ जाते हैं लेकिन ग्रेडन से बचता हुआ लेलैंड वापस कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। अब इसके साथ ब्रिक्स और उसके साथी अंदर बनी छोटी गलियों से होते हुए आगे जाते हैं। इसके साथ उनको बहुत तेज चिल्लाने और दरवाजे पीटने की आवाज आती है। कॉलोनी की और अंदर पहुंचकर उनको वहां पर किसी की हिलती हुई परछाई दिखाई देती है और ग्रेडन को लगता है कि उन तीनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है। अब इसके बाद वो अपनी टॉर्च की लाइट्स को बंद कर देते हैं। वो आवाजों के पास पहुंचते हैं और उनको बहुत सारा खून खराबा दिखाई देता है। अब इस सब के बीच एक आदमी एक इंसान के शरीर को काट रहा है। वहाँ एक और आदमी है जो इंसान का शरीर खा रहा है और तीसरा आदमी अपने दांत तीखे कर रहा होता है। कॉलोनी 5 में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया गया है। अब कसाई को सैम और उसके साथियों की खुशबू आ जाती है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है लेकिन तभी सैम उसको मार देता है। अब उन मरे पड़े शरीरों के बीच में से एक और आदमी जाग जाता है और तीनों का पीछा करने लगता है और काफी सारे उनका पीछा करने लगते हैं। फिर सैम उन आदमखोरों के सरदार पर गोली चलाता है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब सभी आदमखोर उनका पीछा करने लगते हैं। तभी ब्रिक्स एक बॉम्ब फेंकता है लेकिन उससे ज्यादा आदमी नहीं मार पाते। ग्रेडन सबसे आगे भाग रहा होता है लेकिन दो आदमखोर उसके सामने आकर उसको पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। ब्रिक्स और सैम उसकी मदद के लिए आदमखोरों पर गोली चलाते हैं लेकिन वहां और ज्यादा आदमखोर आने लगते हैं। अब वो दोनों सभी आदमखोरों से जीत जाते हैं लेकिन ग्रेडन पहले ही मर गया है और वो उसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। फिर दोनों जल्दी से बाहर भागने लगते हैं तो सैम एक और आदमखोर पर गोली चलाता है और अब सैम की सभी गोलियां खत्म हो चुकी है। आदमखोरों के उन तक पहुंचने से पहले ही ब्रिक्स ऊपर जाने वाली कुछ सीढ़ियों को तोड़ देता है लेकिन अचानक एक आदमखोर आकर ब्रिक्स पर हमला कर देता है। अब उनके बीच काफी लड़ाई होती है लेकिन ब्रिक्स उसको भी मार डालता है और फाइनली ब्रिक्स कॉलोनी से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसको सैम मिलता है। अब ब्रिक्स एक बॉम्ब को अंदर फेंकता है जिससे कॉलोनी में आने जाने वाला रास्ता ही बंद हो जाता है और आखिरकार दोनों वहां से बच जाते हैं और जिस रास्ते से वो कॉलोनी 5 तक पहुंचे थे उस रास्ते से वापस जाकर घर को निकलते हैं। फिर वो दोनों दोबारा हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं तो सैम बोलता है कि उन्हें अपने सफर को जारी रखना चाहिए लेकिन तेजी से गिरते हुए तापमान की वजह से वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे और इसलिए ब्रिक्स वहां रुकने को तय करता है। उसी रात सैम ब्रिक्स से उन आदमखोरों के बारे में पूछता है तो ब्रिक्स बताता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत भयानक काम भी कर सकते हैं। वो सैम को एक समय के बारे में बताता है जब सेना के आदमी सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिक्स बताता है कि उसने इंसानों को अपनी भूख की वजह से बेकाबू होते हुए देखा और तब लोग इंसानों को मारकर खा रहे थे। ब्रिक्स आगे बताता है कि उसने अपने सामने ही लोगों को आदमखोरों की तरह एक दूसरे का मांस खाते हुए देखा था। इसलिए ब्रिक्स और मैसन उस जगह से भाग आए थे और तभी एक ऐसी जगह की तलाश करने निकल गए जहां ऐसा कुछ भी ना होता हो। अब सैम कॉलोनी 5 में आई वीडियो मैसेज के बारे में बात करता है जिसके जवाब में ब्रिक्स बोलता है उनके पास उगाने के लिए पहले से कुछ बीज पड़े हुए हैं और इसीलिए वो अपनी कॉलोनी में पहुंचकर इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। अब अगले दिन सैम देखता है कि उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आदमखोर उन तक पहुंचने वाले हैं। अब सैम को डर है कि आदमखोर उनको पकड़कर वापस अपने साथ न लेके जाएं, लेकिन ब्रिक्स के पास एक योजना है और वह आदमखोरों को पुल पर रोकने का सोच रहा होता है। वो भागते हुए पुल की तरफ जाते हैं और आदमखोर भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर पुल पर पहुंचने के बाद भी वो भागते ही रहते हैं और लंबी छलांग लगाकर उस बड़े गैप को पार कर लेते हैं। अब इसके बाद ब्रिक्स बॉम्ब निकालकर पूरे पुल को उड़ाना चाहता है। वो बॉम्ब को उस बड़े गैप के पास लगा देता है और खुद वहां से भाग जाता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत तो देखो, बॉम्ब में लगी हुई आग बुझ जाती है।
अब ब्रिक्स बॉम्ब को वापस जलाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन सैम उसको ऐसा करने से मना करता है। सैम कहता है कि इसमें खतरा है, लेकिन ब्रिक्स नहीं मानता और सैम को ही बेहोश कर देता है। अब आदमखोर जल्दी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तेज चलती हुई हवा के कारण बॉम्ब जलता ही नहीं है। अब कुछ आदमखोर लगभग ब्रिक्स के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस बड़े गैप से नीचे गिर जाते हैं और आखिरकार बॉम्ब जल जाता है और ब्रिक्स आदमखोरों को अपने पास बुलाने के लिए चिढ़ा रहा होता है। वो कुछ आदमखोरों से लड़ता है, लेकिन तभी बॉम्ब उसके हाथ में ही फट जाता है, जिससे पुल बीच में टूटता है। हालांकि आदमखोरों का सरदार अभी भी जिंदा बच गया है और वो पुल के दूसरी तरफ खड़ा होकर सैम को देख रहा होता है। इसके बाद सैम अकेला एक कॉलोनी 5 की तरफ भागता हुआ जा रहा है। उसको रास्ते में दोबारा मौसम को काबू करने वाली वो मशीन मिलती है और कुछ देर बाद वो अपनी कॉलोनी के पास पहुंचता है। अब इस सब के दौरान मैसन डेक्स्टर और उसकी पत्नी को बाहर लेके आया है। डेक्स्टर उसकी पत्नी के बुखार की जांच करने के लिए बार बार बोल रहा होता है, लेकिन मैसन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। मैसन उसकी पत्नी को गोली मारते हुए बोलता है कि अब से बुखार को लेकर किसी की कोई जांच नहीं होगी। तभी वहां पर काय आती है और मैसन की तरफ बंदूक तानती है। मैसन कॉलोनी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और इसलिए उनके बीच बहस हो जाती है। तभी उनको सैम की मदद की आवाज आती है और काय सैम की तरफ भागती है और उसी के दौरान डेक्स्टर वहां से भाग जाता है। अब काय सैम को देख रही होती है, तभी पीछे से मैसन आता है और उसी को बेहोश कर देता है। और अब दिखाया जाता है कि सैम बेहोशी से जाग रहा है और उसके पास 2 लड़कियां खड़ी है। वो बोलती है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। फिर वहाँ विक्टर अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सैम ब्रिक्स और ग्रे के मर जाने के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर मैसन आता है और सैम के हाथों को बांध देता है। अब वो बताता है कि अब से वो खुद कॉलोनी को चलाने वाला है। वो साथ ही बताता है कि लोगों को अब से आधा खाना दिया जाएगा और किसी के थोड़ा बीमार पड़ने पर ही उसकी तुरंत जांच की जाएगी। फिर सैम कॉलोनी 5 में जो भी हुआ उस सब के बारे में बताता है। वो साथ ही बताता है कि आदमखोर उनका पीछा भी कर रहे थे। वो मौसम को बदलने वाली मशीन के ठीक हो जाने के बारे में भी बताता है, लेकिन मैसन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। तभी एक छोटा बच्चा हथकड़ियों की चाबी चुरा कर लाता है और वो चाबी सैम को देता है। यहाँ विक्टर और मैसन बाहर जाकर आदमखोरों को देखते हैं। इसके बाद वो कैमरे की मदद से आदमखोरों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ भागता हुआ रेनॉल्ड आता है और सैम के भाग जाने के बारे में बताता है और यहाँ फिर सभी सैम को ढूंढने जाते हैं, लेकिन इसके दौरान सैम काय को ढूंढ रहा होता है। काय को भी बंद करके रखा गया है और उसको चोट भी लगी हुई है। सैम उसको किसी तरह बचा लेता है। फिर वो और काय कंप्यूटर के पास जाते हैं। सैम काय को जगह दिखाना चाहता है जहाँ से मौसम को बदलने वाली मशीन को ठीक होने का मैसेज आया था। सैम को उस जगह को ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो उस जगह को ढूंढ ही लेता है। फिर सैम वहां से कुछ बीज अपने साथ रख लेता है और सभी को उस मैसेज में बताने के लिए भाग जाता है। यहाँ मैसन उनको पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब अचानक बाहर से कुछ पीटने की आवाज आती है। वो कैमरे की तस्वीरें देखने जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर आदमखोर लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आदमखोरों को सरदार डेक्स्टर का सर कैमरे के सामने लाकर दिखाता है और फिर कैमरा ही तोड़ देता है। अब मैसन उन सभी लोगों को बंदूक देने को बोलता है जिनको बंदूक इस्तेमाल करनी आती है, और जिनको बंदूक चलाने नहीं आती उनको वो एक सुरक्षित जगह में लेके जाता है। अब यहाँ कॉपर को ऊपर की मंजिल पर लोगों के भागने की आवाज आती है और वो जल्दी लोगों की मदद करने जाता है। और इसी बीच वहाँ की लाइट भी चली जाती है। वहाँ का दरवाजा खुलता है, लेकिन वहाँ से कोई भी अंदर नहीं आता। तभी अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और अचानक कॉलोनी में बनी नालियों में से एक आदमखोर बाहर निकलता है और कॉपर पर हमला कर देता है। अब जिस कमरे को सभी सुरक्षित मान रहे थे, अब वहाँ का दरवाजा खुला रहने की वजह से सभी लोगों पर आदमखोरों ने हमला कर दिया है, लेकिन एक हिम्मत वाला बच्चा उस कमरे के दरवाजे सही समय पर बंद कर देता है। अब इसके दौरान सैम और उसके साथ के लोगों को महसूस होता है कि आदमखोर पहले अंदर पहुंच चुके हैं और तभी हवा के लिए बनाई गई नालियों से आदमखोर निकलने लगते हैं। वो कुछ को मार तो देते हैं, लेकिन वहाँ और भी ज्यादा आदमखोर आ जाते हैं। अब विक्टर आदमखोरों के सरदार से लड़ता है। इसके दौरान सैम और काय बाकी सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और छुपने के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढ रहे होते हैं। आदमखोरों का सरदार विक्टर को मार देता है और इसी के दौरान मैसन सबसे सुरक्षित कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन वो सैम और काय के आने से पहले ही दरवाजे को बंद कर देता है। और कमरे के अंदर एक औरत मैसन की हरकतों से तंग आ जाती है और इसलिए वो मैसन को मारकर बेहोश कर देती है। वो सैम और काय के लिए फिर दरवाजा खोलती है। अब आदमखोर लोग अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन वो सही समय पर दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वहाँ का दरवाजा ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, इसलिए सैम सभी को एक रास्ता बताता है जिससे वो जमीन के ऊपर पहुंच सकते हैं। फिर सैम हवा के लिए बनाया गया एक रास्ता खोलता है और सभी उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन मैसन उनके साथ नहीं जाना चाहता। अब सैम मैसन की तरफ अपनी बंदूक फेंकता है, लेकिन मैसन बंदूक को सैम की तरफ तान देता है। तभी सैम बोलता है कि तुम्हें सभी गोलियों की जरूरत पड़ने वाली है, और ये बोलकर सैम भी अंदर चले जाता है। अब आदमखोरी दरवाजे को तोड़ देते हैं और मैसन को पता लगता है कि आदमखोरी जल्दी अंदर पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो गैस के भरे एक सिलेंडर पर गोली चलाता है। अब इसकी वजह से वहाँ के सभी लोग जल जाते हैं, लेकिन उनका सरदार हवा के लिए बनी सुरंग में घुस जाता है और जिंदा बच जाता है। अब वो सैम तक पहुंच जाता है और वो दोनों सुरंग में लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद वो एक दूसरे कमरे में गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी लड़ाई चलती रहती है।
अब आदमखोरियों को सरदार जीतने लगता है और पूरी तरह से सैम को मारता है। वो सैम को बोलता है कि अब तुम बचोगे नहीं, और फिर कुछ समय बाद सैम हिम्मत दिखाता है और दोबारा खतरनाक लड़ाई करता है और जीतने भी लगता है। फिर वो आदमखोरियों के सरदार को बेरहमी से मारता है और आखिर में उसका सर काट ही देता है। अब बाकी सभी लोग कॉलोनी से बाहर निकल जाते हैं और अपनी रहने की जगह को अंदर से जलता हुआ देखते हैं। आखिर में सैम ही वहां से बाहर आ जाता है। सैम बोलता है कि जिंदा बचने के लिए उनको उस जगह ही जाना होगा जहां से मौसम को काबू करने वाली मशीन को ठीक करने का मैसेज आया था। फिर सभी उसकी बात समझते हैं और बर्फ से होते हुए अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब उनके लिए जिंदा बचा रहना ही सबसे जरूरी चीज है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।